जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन होगा। और क्वेश्चन है जैव कोशिका क्या होती है, जैव कोशिका का क्या मीनिंग होता है। इस टाइप के आज जो हम टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये जो हमारा जनरल साइंस का बायोलॉजी के ऊपर आधारित कोई जो है वीडियो है, और ये पार्ट नंबर 5 है हमारे जनरल साइंस का। और यदि अभी तक आपने क्या है हमारे चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में क्या कर देना है, बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे आपको क्या है हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है जैसे कि स्मार्ट ज्ञान, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी पर आधारित वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा दूसरा चैनल हमारा है पावर ऑफ ज्ञान, जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट पे बात करता हूं, तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक भी आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो जैसे कि सबसे पहला आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने और हाक्सले। अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विकासवाद जो होता है इस सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था। तो इसके अगर हम करेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, डार्विन। अर्थात डार्विन ने जो है विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगर हम इसके कुछ फैक्ट पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फैक्ट क्वेश्चन में क्या है, विकासवाद जो होता है, विकासवाद की धारणा जो है कि समय के साथ जीवों में क्रमिक परिवर्तन जो होते हैं उसका कैसे परिवर्तन होता है, उसी का जो है विकासवाद के अंतर्गत किया गया है। 18वीं सदी तक जो है पश्चिमी जीव वैज्ञानिक जो है चिंतन में यह विश्वास जड़ जमाए थे कि प्रत्येक जीव में कुछ विलक्षण गुण होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। इसे क्या कहते हैं, इंसेसियलिज्म कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन, आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन और लेमार। अर्थात तो आपको बताना है कि जैव विकास जो है उसका सिद्धांत है किसने, या इसको जो है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो लेमार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यदि हम बात करें इसके फैक्ट की, अर्थात जैव विकास क्या होता है, तो जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवांशिकी परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास ही है। तो इस प्रार यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है जैव विकास क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उनको समझने के लिए जो है जैव विकास का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया क्या अनुपस्थित था जब है जैव विकास की जो है, अर्थात तो पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें कौन सा अनुपस्थित था। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। अब हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकांड्रिया और संपूर्ण कोशिका। अर्थात तो जैव कोशिका का जो है कौन सा पावर हाउस जो भाग कहलाता है, तो इसमें आपको चारों में से कोई करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकांड्रिया जो होता है इसे जैव कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ फैक्ट्स पे आधारित तो यहाँ पे अगर बात करें कि सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वह कोशिकाओं के भीतर होती हैं, और कोशिकाओं के भीतर ही जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी को की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन या कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविक कहलाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वोमर, स्टेपीज, मैलियस,
इंकस, कौन सी इसमें जो है सबसे छोटी इकाई है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इस पे स्टेपिज जो होती है वह सबसे छोटी जो होती है हमारे शरीर की हड्डी होती है। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि स्टेपिज के एक्सप्लेनेशन में, तो स्टेपिज जो होता है यह कान में जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अर्थात शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ में होती है और जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है जिसे स्टेपिज नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे पास की इमेज में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, 21, 22, 23 या 24। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है 23। अब हम यहाँ पे कुछ आगे बात करते हैं इसमें फैक्ट पे कि इसमें जो है गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति व जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो आनुवांशिकी गुणों को निर्धारित व संचरित करने के लिए क्या है जाने जाते हैं। वाई गुणसूत्र को पुरुष निर्धारण गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। यह अपने साथी एक्स की तुलना में एक छोटा गुणसूत्र होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। कहाँ पे लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, कान में, नाक में, आँख में और पैर के अंगूठे में, अर्थात सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कान में जो होता है सबसे छोटी हड्डी जो है क्या है पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ और 210, अर्थात कितनी हड्डियाँ होती हैं किसी एक स्वस्थ या वयस्क मानव के शरीर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, 206 जो होती हैं अस्थियाँ होती हैं किसी वयस्क मानव के शरीर में। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। जो सेल होती हैं उसके अंदर 80% से अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती हैं, चर्बी पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं और जल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 80% से अधिक सेल के अंदर पाया जाएगा। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, जल। जल जो होता है वह 80% से अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। था राइबोसोम्स किन्हें कहा जाता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, आरएनए हो जाता है। अगर इसके हम कुछ फैक्ट के ऊपर बात करें तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो राइबोजाइम एक राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात एंजाइम होता है, अर्थात राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। राइबोजाइम प्रोटीन एंजाइमों के समान विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है और एक महत्वपूर्ण जैविक माइक्रोमोलेक्यूल्स है जो सभी जैविक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने देखा टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन भी देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे अन्य सोशल मीडिया से आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं, जैसे कि टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो है ग्रुप, उसकी लिंक मैंने क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की आईडी है ज्ञान बाई नरेश, जिसकी भी मैंने क्या है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे आप जाके क्या है हमें फॉलो कर सकते हैं। और हम बात करें हमारा दूसरी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक होती है, तो फेसबुक से अगर अभी तक आप नहीं हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक की प्रोफाइल जो है वह ज्ञान बाई नरेश है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।